भाजपा के नए जम्मू कश्मीर में किस तरह से बजरंग दल ने लगाए मुसलमानों के खिलाफ जरिहाना नारे। 15 अगस्त की तिरंगा रैली में जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे बोलकर मुसलमानों के कत्लो-गारत का किया ऐलान। इस वाक़े के बाद से ही जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस वाक़े में मुलव्विस लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के सीनियर वकील शेख शकील ने FIR भी दर्ज करवाई है, जिसमें कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और कहा कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी मुतवक्का है। इस वाक़े को लेकर जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों का ये कहना है कि बीजेपी का यही नया कश्मीर था जो कि आज तक इतने सालों में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, वो आज इनके राज में हो गया। वहीं इस मामले में जब न्यूज इनसाइडर ने भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये समाज के कुछ शरारती लोग हैं जो मुल्क और रियासत दोनों पर कलंक है और ऐसे लोगों को अपने मजहब का खुद तो कोई इल्म नहीं होता, बस ये लोग ढींगे हाँकने के लिए ये सभी चीजें करते हैं। इस मामले में और क्या कुछ कहना है रविंदर रैना का, सुनिए उनकी जुबानी। कुछ लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है वो देश के लिए और समाज माशरे के लिए बदनुमा दाग होते हैं। जिन लोगों को मज़हब का कोई इल्म नहीं होता, जिन लोगों को मज़हब की अहमियत और आपसी भाईचारे का कोई इल्म नहीं होता, वो इस प्रकार का जहर घोलकर एक नफ़रत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कभी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। एक इसी प्रकार का वाक़या यहाँ कुछ मैं कहूँगा कि मुल्क और माशरे के दुश्मन अनासर ने यहाँ किया। पुलिस ने उसका नोटिस लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त कार्रवाई इस पर हुई है, सख्त जो सेक्शंस लगाई गई हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क इंडिया है, ये कानून के मुताबिक चलता है। किसी को कत्ल करना मारना तो दूर की बात है, किसी के ऊपर टेढ़ी नज़र करके भी अगर आप देखोगे तो कानून जो है उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो टेढ़ी नज़र करके दूसरे के खिलाफ देखेगा। किसी का कत्ल करना तो दूर की बात है, किसी को हाथ लगा के तो कोई दिखाए, किसी को कोई धक्का लगा के तो दिखाए। कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए नासूर होते हैं, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकते। ये जहर घोलकर जो है वो सस्ती अपनी पब्लिसिटी करने के लिए और कभी कभी अपने आप को माशरे का हीरो बनाने के लिए इस किस्म की शरारतें और साजिशें करते हैं। ऐसे लोगों को मजहब का इल्म ही नहीं होता है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा कानून है और जो कानून का वायलेशन करेगा, कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे मुल्क में सभी मज़हब के लोगों का एहतराम है और वैसे भी मज़हब तो इंसानियत सिखाते हैं, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सिखाते हैं, यकजहती सिखाते हैं। और रामायण के अंदर भगवान राम जी ने तो कहा है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब हर एक शख्स को दूसरे शख्स की इज्जत एहतराम करना है, हर एक शख्स को दूसरे के मजहब का इज्जत और पूरी एहतराम करना है। इसलिए जो लोग मजहब के नाम पर वबंडर मचाते हैं,
जहर घोलकर अपनी आप को सस्ती पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं या अपने आप को हीरोगिरी साबित करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली उनको मज़हब का इल्म ही नहीं होता है। ये सारी कायनात, सब लोग एक हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, ये सारी दुनिया एक घर है। मज़हब इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, एक शख्स को अच्छा शख्स बनाता है और अच्छा शख्स मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक अच्छा रिसोर्स होता है। लेकिन ऐसे लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, वो देश पर, समाज पर और जिस घर में रहते हैं उन घर वालों के लिए भी ऐसे शख्स बदनुमा दाग होते हैं। इसीलिए ऐसे बदनुमा दाग, ऐसे जहरीले लोगों के लिए माशरे में कोई जगह नहीं है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई की है, ज़बरदस्त एक्शन किया है, 2 अनासर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी तफ्तीश चल रही है। इस किस्म की चीज़ हमारे मुल्क में तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमको सबकी इज्जत, सबका एहतराम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हम सबको एक दूसरे की इज्जत, एहतराम जो है हमेशा बना के रखना है। हम सब एक हैं। मज़हब एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। मज़हब कभी बैर भाव, दुश्मनी, मज़हब कभी किसी के लिए खिलाफ नहीं होता है। मज़हब अच्छाई के लिए होता है, सच्चाई के लिए होता है। लोगों ने, मैंने कहा जिन लोगों ने इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पहला तो वो मुल्क और माशरा और घर जहां वो रहते हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। ऐसे लोग जो माशरे में, देश में जहर घोलते हैं और जहर घोलकर फिर वो सोचते हैं कि उनको पब्लिसिटी मिलेगी। दूसरा, पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई की है और जेल की सलाखों के पीछे ऐसे समाज दुश्मन अनासर, देश दुश्मन अनासर मैं कहूँगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद किया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई किसी की मन मर्जी से आप किसी को ऊंचा नहीं बोल सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते। ऐसा हर एक को बराबर के यहाँ हकूक़ हैं। ये हमारा मुल्क दुनिया का अजीम व शान मुल्क है। अगर कोई कहीं किसी के मज़हब के बीच में कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, कानून उसको कभी नहीं बख्शेगा। हमने ये कहा, इस किस्म का मामला, ये जो ऐसे अनासर जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ, बहुत सख्त उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, अब बाहर नहीं आ सकते। ये गुनाह है, गुनाह। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं करेगा, कहीं भी नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही ये मामला सामने आया है, इस पर सख्त कार्रवाई हुई है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने पहले कहा, कुछ लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, वो जहर घोलकर नफरत की दीवार खड़ी करने की एक साजिश और कोशिश कुछ लोग मज़हब के नाम पर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़हब के दुश्मन लोग होते हैं। उनको क्या पता मज़हब क्या होता है। ऐसे लोगों को मज़हब का इल्म नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और जहां कहीं भी इस किस्म की कोई मामला, वारदात होगी, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा कानून सबसे बड़ा है
और हमारा मुल्क कानून के हिसाब से चलता है। इसमें सख्त कार्रवाई हुई है। जो लोग इस किस्म के जो उन्होंने जहर घोला उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है।